एवरीवन है एंड वेलकम टू दिस चैनल दी डेवलपर। एंड यार आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में होने वाली है कि तुम्हारी 3 महीने में प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसे हो। तो यार अभी ना हर कॉलेज में सारे कॉलेजेस में अभी प्लेसमेंट सीज़न चल रहा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। ठीक है, डे ज़ीरो कंपनी जुलाई के मिड से आना स्टार्ट कर देती है। सो अभी काफ़ी बच्चे परेशान होंगे कि यार इतने कम टाइम में 3 महीने में हम अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये फर्स्ट सेम होता है प्लेसमेंट का एंड सेकंड सेम स्टार्ट होता है तुम्हारा दिसंबर मिड से डे ज़ीरो कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देखो अगर अभी भी नहीं होती है तो सेकंड सेम में भी बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। तो ठीक है, ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं होगी तो कभी नहीं होगी। तो तुम सेकंड सेम में भी बैठ सकते हो प्लेसमेंट में। तो यूजुअली ऐसा होता है कि कोई एक सेम में बैठ सकते हैं, तो वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है। तो जिन लोगों के पास अभी 2.5 से 3 महीने हैं तो वो लोग ये वीडियो को देखें एंड स्टार्ट करते हैं। सो यार इस वीडियो के लिए मैंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। तो उनमें से सबसे पहला अजम्पशन है, तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वेदर इट बी C++, जावा या फिर जावास्क्रिप्ट, जिसमें तुम कोड कर सकते हो। यूजुअली C++, जावा प्रेफर करते हैं लोग। ठीक है, तो आई एम सेइंग कि तुम वो प्रेफर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। एंड सेकेंड अजम्पशन इज़ जो भी वीडियो देख रहा है, आई एम अज्यूमिंग तुमने DSA स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं उसके रिस्पेक्ट में ही ये आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि DSA कैसे कैसे करना है एंड DSA कितना करना है। ठीक है, जिससे तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाए। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे भी चले जाओ, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही DSA कर लो। सो तुम्हें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ DSA करना है जिसमें तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब क्लियर हो जाए। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो अभी उसको ही डिस्कस करते हैं। सो अगर तुम्हें DSA प्रिपेयर करना है तो यार आई डोंट थिंक के कम रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तुम्हें यूट्यूब पे जाओगे, एक सर्च मारोगे कि DSA कैसे स्टार्ट कर रहे हैं या हाउ टू स्टार्ट विद DSA, हाउ टू कंप्लीट DSA इन 2.5 मंथ्स, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। तुम्हें बहुत सारे चैनल्स हैं यार, अपना कॉलेज, लव बब्बर, अनुज भैया, फराज। तो इन सब की जो शीट्स होती हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। सो वो जो कॉमन क्वेश्चन हैं दे आर जस्ट टू बिल्ड योर लॉजिक। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो तुम किसी की भी शीट उठा सकते हो, चाहे लव बब्बर की उठा सकते हो, चाहे अपना कॉलेज की उठा सकते हो। तो किसी की भी एक शीट उठा लो, उसे कंप्लीट करो। तो तुम्हें अकॉर्डिंग टू मी 2 से ढाई महीना देना चाहिए DSA को 3 में से। क्योंकि यार जो भी फैंग तो ऑलमोस्ट सारी जो भी कंपनी है, जितने भी राउंड होते हैं उनमें से मान लो N राउंड्स हैं तो N-1 राउंड तुम्हारे मोस्टली DSA बेस्ड होंगे। तो DSA उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल हमें सिस्टम डिज़ाइन उतना नहीं आता है, हमें नहीं पता होता है इफेक्टिव कोड कैसे लिखते हैं या फिर एक्चुअली कैसे डिज़ाइन हो रहा है सिस्टम। तो वो लोग हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बेसिस पे ही जज करते हैं। सो उसके लिए DSA इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये तुमने 2 से ढाई महीना तुमने DSA किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस 2 से ढाई महीने में सिर्फ DSA कर रहे हो। ठीक है, जब तुम्हारे 2 महीने हो जाए करते हुए DSA के लिए, तो उसके बाद तुम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देना, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे रेज्यूमे में होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स के बिना तुम शोकेस नहीं कर सकते जो तुम्हें स्किल आता है या कुछ भी आता है, वेब डेव आता है, ऐप डेव आता है, ब्लॉकचेन आता है। तो उनको तुम शोकेस नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा आता है या क्या आता है। मतलब जस्ट थ्योरी आना इज़ नॉट समथिंग कंपनी लुक्स फॉर। ठीक है, तो तुम्हें ऑलमोस्ट 1 महीना देना ही चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी डेवलपमेंट नहीं आती है तो देर आर 4 थिंग्स जिनमें यूजुअली बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं: वेब डेव, एंड्रॉयड डेव, मशीन लर्निंग या AI एंड ब्लॉकचेन। तो जनरली ये होती हैं। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो जनरली इन 4 चीज़ों पे बनाते हैं। ब्लॉकचेन और ML थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो 1 महीना आई थिंक इट्स नॉट दैट इनफ। ठीक है, प्रोजेक्ट होने के लिए। सो यूजुअली बच्चे वेब डेव या ऐप डेव का प्रोजेक्ट बनाते हैं। वेब डेव में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब 10-15 दिन में तुम डिसेंट लेवल सीख जाओगे एंड प्रोजेक्ट के साथ साथ करते रहोगे तो अपनी चीज़ें भी मॉडिफाई कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में। सेम गोज़ फॉर एंड्रॉयड डेव, उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक डिसेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो थोड़ा सिंपल सा ही प्रोजेक्ट होगा ऑब्वियसली, 1 महीने में तुम इतना कुछ हार्ड कोड नहीं कर पाओगे, बट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसलिए 1 महीना तो ऑलमोस्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एसेंशियल थिंग, वो है तुम्हारे 4 थ्योरी प्रोजेक्ट्स। तो वो 4 थ्योरी प्रोजेक्ट्स यार होते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, ऊप्स जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऊप्स तुमने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद होता है कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद होता है DBMS। तो ये 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस DBMS। तो ये 4 तुम्हें सब्जेक्ट जो हैं, ये थ्योरी सब्जेक्ट, ये तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनीज इनके बारे में भी पूछती हैं। बिकॉज मतलब अगर तुम CS से नहीं हो तो तुम्हें वो चीज़ कहीं तो कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। तो वो थ्रू दीज सब्जेक्ट्स, थ्रू दीज थ्योरी सब्जेक्ट्स वो चीज़ होती है। तो इनमें तुम्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। जैसे मैंने बोला 2.5 महीना तुम्हें DSA प्लस प्रोजेक्ट भी है उसमें लास्ट वाले मंथ में।
तो इतना टाइम देना है, बाकी के 15 दिन में ये तुम आराम से कर सकते हो। इनके भी यार तुम्हें बहुत सोर्सेज मिल जाएंगे। तो मैंने अपना कॉलेज चैनल देखा है, तो अपना कॉलेज पे भी जो अमन दत्तरवाल का चैनल है उस पर भी डिसेंट लेवल ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। एंड और इफ़ यू वांट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे जिसमें तुम्हारी प्लेसमेंट प्रेप हो, देन देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड न्यूटन स्कूल। तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो यार। ये लोग तुमसे टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, एंड उस 6 महीने की ट्रेनिंग का तुमसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बिकॉज ये जो तुम्हारा ट्रेनिंग का चार्ज होता है ये तुम्हारी बाद में चार्ज करते हैं जब तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाती है, एंड प्लेसमेंट का कुछ परसेंटेज ऑफ मनी ये चार्ज करते हैं। एंड प्लेसमेंट यार 5.5 तो मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम इज़ मतलब अगर तुम बहुत ही ज़्यादा पुअरली परफॉर्म कर रहे हो तो 5.5 तो तुम्हारी लग ही जाएगी। बाकी दे कैन गारंटी यू अ प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 15 to 20 lakhs एवरेज ऑन एन एवरेज, एंड 30-40 lakhs के प्लेसमेंट लग रहे होते हैं ईजिली। तो गो चेक देम आउट, और उनके वेबसाइट पे जाके चेक करो, उनको मेल करो, एंड देखो कि उनके क्या क्या प्लान्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन ज्वाइन, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वे भी तुम्हें चलता है कि मतलब इधर से कुछ उठा लिया उधर से कुछ उठा लिया, तो और भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन। तो यार ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनका मैं एक बार बता देता हूँ ब्रेकडाउन के कितने दिन देने हैं तुम्हें ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले आता है ऊप्स। यार तुमने अगर डीएसए करा है तो डीएसए से थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, ठीक है। तुम्हें ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने होंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा तुम्हें सीखने में, तुम 2 दिन में आराम से कर सकते हो। थ्योरी पढ़ के इनके क्वेश्चंस ट्राई करो 2 दिन में, ठीक है। एक दिन थ्योरी पढ़ो, एक दिन में आराम से थ्योरी हो जाएगी, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ऊप्स में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, वो ही मेन पिलर्स होते हैं पूरे सब्जेक्ट के, तो ठीक है। तो पहले दिन में तुम्हें वो 4 चीज़ें पढ़नी है, एक बार देखनी है कैसा क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन देखने। सेकंड डे में तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन लगा लो इजीली, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में है क्या। देन अगेन तुम्हारे आते हैं ये DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये सब तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स में तुम्हारा DNS वगैरह ये चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करती है तुम्हारा पूरा कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को 4-4-4 दिन तुम दे सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर थोड़े मतलब इनमें उतना कुछ कोडिंग नहीं होता, थोड़े कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, थोड़े थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं। DBMS में थोड़ा होता है, तुम्हें SQL वगैरह सीखना पड़ेगा, MySQL या फिर PostgreSQL भी हो सकता है। बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस तुम्हें सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे। इसलिए 4 दिन मैंने बोला, थोड़े से लंबे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एंड में तुम्हारा 1 दिन बचता है। तो उस 1 दिन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना रेज्यूमे बनाना है। और रेज्यूमे के लिए यार मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, 1 पेज का तुम्हारा रेज्यूमे होना चाहिए, एंड जो तुमने प्रोजेक्ट लिखा है उसमें 3 पॉइंट होने चाहिए, और 3 वो एक पूरी लाइन तो एटलीस्ट फिल कर रहे हो। बट अगर सेकंड लाइन जा रहा है तो वो सेकंड लाइन भी पूरी फिल करनी है, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल भी ब्लैंक स्पेसेस नहीं छोड़ने अपने रेज्यूमे में, ठीक है। सेम गोज़ फॉर अगर तुम्हारा कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो 3 पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस के लिखने हैं, एंड वो भी पूरी लाइन लिखनी है। ट्राई करो कि पूरा एक लाइन लिख पाओ एक पॉइंट को। एंड ठीक है, प्रोजेक्ट लिख लिया तुमने, ये लिख लिया, अपने रेलिवेंट कोर्सेज में ये 4 कोर्सेज लिख दिए। इनफॉर्मल भी लिख देना, या मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस रेलिवेंट कोर्सेज में 4 कोर्सेज लिख दिए। स्किल सेट में लिख देना C++, DSA, ये सब चीज़ें। तो ऐसे तुम्हारा रेज्यूमे बनता है। एंड सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स।